ये आपने बहुत बार नाम सुना होगा, लेकिन आपको कुछ भी इसके बारे में पता नहीं होगा। बॉन्ड गवर्नमेंट का, ये जो है गवर्नमेंट का रहता है। गवर्नमेंट का यानी इसमें गवर्नमेंट, ये बॉन्ड में सबसे पहले तो रिक्स जो है, रिक्स ये जो है 0 है। सिर्फ इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इसमें एक ही काम करना पड़ेगा, वो है पेशेंस रखना पड़ेगा। और इनमें कुछ भी इन्वेस्टमेंट करने के लिए पेशेंस होना ज़रूरी है। पेशेंस जो है, पेशेंस जो रखना पड़ेगा। ये शायद स्पेलिंग गलत हो गया है, वो जाने दो, तो उस पर ध्यान मत दो। रिक्स 0 है। और पेशेंस जो है, पेशेंस आप में जो पेशेंस होगा वो 100% रहने को ना पैसा बनेगा या नहीं बनेगा। बॉन्ड, तो सबसे पहले बॉन्ड में क्या है, बॉन्ड यानी एक ऐसा, आप कैसी एफडी करते हैं, एफडी 1 ईयर की रहती है, नॉमिनली 1 ईयर की रहती है। वैसे ही बॉन्ड मतलब गवर्नमेंट के पास आपकी एफडी रहती है, गवर्नमेंट के पास आपकी एफडी रहती है। लेकिन इसका रिटर्न जो है, रिटर्न ये अपने एफडी जैसा नहीं रहता, इसका रिटर्न 10% तक रहता है, 10% तक। और एफडी का रिटर्न कितना रहता है आपको पता है ना, सिर्फ 6 से 8। वो भी चार्जेस वार्जेस रहता है, तो वो भी नहीं अच्छा है। ठीक है, अब ये सब जाने तो अपन देखेंगे। हाँ, बॉन्ड पे थे अपन, तो अपन देखेंगे बॉन्ड। अपन देखेंगे बॉन्ड। बॉन्ड में अब मैं एक चार्ट निकालूंगा, 1 मिनट लूंगा आपका सिर्फ। तो देखो बॉन्ड में कैसा है, 2 ईयर में, 2 ईयर के लिए अगर आप मंथली अगर आप उसमें पैसे डालेंगे तो 8% तक आपको रिटर्न दे देगा बॉन्ड। ठीक है, ईयरली अगर आपको ईयरली यानी पेमेंट अगर एक ही 1 ईयर में अगर आपको पेमेंट करना है, तो अगर आप 2 साल के लिए अगर करते होंगे बॉन्ड, तो 8.55% का मिलता है आपको। इसमें क्या है 9.03। 1 मिनट में सब एक बार देखिए। तो आप समझिए ग्रीन कलर से, क्योंकि ग्रीन कलर हाईलाइट, ये कलर अच्छा है, इसमें प्रॉफिट ही होता है सबसे। हाँ, 2% के लिए अगर आप 2 ईयर के लिए अगर आप मंथली अगर उसमें पेमेंट करेंगे तो आपको 8% मिलेगा, और ईयरली करेंगे तो 8.85 मिलेगा। 3 ईयर के लिए बॉन्ड करेंगे आपको तो उसमें 9.3 रिटर्न मिलेगा। ईयरली है, ये ईयर का रिटर्न। ठीक है, और 3 ईयर के लिए आप ईयरली पेमेंट करेंगे तो इसमें मिलेंगे आपको 9.40%। ठीक है, 5 ईयर में करेंगे आप 9.44, और 5 ईयर के लिए आप ईयरली करेंगे तो 9.85। 10 ईयर के लिए आप मंथली पेमेंट करेंगे तो 9.67, एंड 10 ईयर के लिए करेंगे तो आपको मिलेगा, ईयरली करेंगे तो 10% तो अपन एक नॉर्मल शब्द में समझेंगे इसको अपन एक नॉर्मल शब्द में इसको समझेंगे। अब देखो आप ये सब जाने दो, ये चार्ट में आपको ये समझा था, सिर्फ ये सबसे काम का है।
ये अपना 10% का। ठीक है, अब नॉर्मल सी बात है, एक बात सुनो मेरी आप। बॉन्ड जो है, बॉन्ड ये सबसे पहले मैंने आपको बता दिया, ये रिस्क इसमें 0 है, और ये जो स्पेशंस उसको आप स्पेशन जो है वो आपको 100% रखना पड़ेगा उसमें, और ये पूरा सिक्योर है और गवर्नमेंट इसको हैंडल करता है। ठीक है, तो एक सबसे पहले अपन एक बात सुनेंगे, 10% जो है अगर आपने 10 ईयर के लिए 10 ईयर के लिए रहेगा, ये 10 ईयर के लिए अगर आपने 2 लाख रुपए, मैं मेरे हिसाब से अमाउंट ले रहा, सिर्फ 2 लाख रुपए अगर आप बॉन्ड में इन्वेस्ट करते हैं, ये आपको ईयरली नहीं देना है, एक बार दे देना है 2 लाख रुपए 10 ईयर के लिए। ठीक है, तो इसमें क्या रहेगा, आपको 10 ईयर के लिए अगर आपने ये पैसा रख दिया तो इस पे आपको 10% रिटर्न मिलेगा एवरी ईयर। ठीक है, एवरी ईयर। तो आपको इसमें 2 लाख पे आपको 10 ईयर के बॉन्ड में 10% एवरी ईयर मिलेगा। ठीक है, तो ये अपना जो पैसा है ये 10 साल के बाद डायरेक्ट हो जाएगा 4 लाख। ठीक है, 10 साल के बाद कितना हो जाएगा, 4 लाख। ये देखो गाइस फायदा। और मैं आपको आगे की वीडियो में ये भी बताऊंगा कि ये कैसे बॉन्ड लेना चाहिए, कैसा यानी कैसा इन्वेस्ट करना है बॉन्ड में, ये सब डिटेल में बताऊंगा। अभी अपना इन्वेस्टमेंट ऑन 0 रिस्क एंड हाई रिटर्न, इसमें अपन सिर्फ कैटेगरी देखने वाले हैं। अब ये बॉन्ड आपको समझ में आ गया होगा, इसमें रिस्क कुछ भी नहीं है, ये सब वो जो डिटेल है। और 2 लाख के 4 लाख हो रहे हैं, यानी डबल ही पैसा बनता 10 ईयर के बाद 10%, और ये गारंटेड रिटर्न है, इसमें कुछ भी ऊंचे नीचे नहीं होता है। ठीक है, अब अपन सेकेंड नंबर पे देखेंगे, अपना सेकेंड नंबर किसका है। सेकेंड नंबर अपन लेंगे आपके हिसाब से, मेरे हिसाब से तो SIP। ठीक है, SIP आपने बहुत बार नाम सुना होगा, या म्यूचुअल फंड भी बोलते हैं, मतलब SIP और म्यूचुअल फंड लगभग सेम ही है। ठीक है, तो अब SIP सबसे पहले पूरी डिपेंड किस पे करती है, आपके एज पे। ठीक है, एज पे। ठीक है, एज पे आपको आपकी SIP डिपेंड करती है, यानी आपकी एज कितनी है, आपकी एज कितनी है उस पर डिपेंड करती है आपकी। अगर अब मैं 2-3 एग्जांपल, सबसे पहले इसके ये बता देता, SIP में आपको 50% रिटर्न मिलेगी एवरी ईयर, नहीं ये एवरेज है, यानी एवरेज है। अगर ये भी 15% रिटर्न कब मिलेगी, जब आप इसमें कंसिस्टेंसी रखेंगे, और इसमें आप कंसिस्टेंसी रखेंगे, और 50% एवरेज रिटर्न तभी मिलेगा जब आप इसमें कम से कम 12 साल इन्वेस्ट करेंगे। ठीक है, इन्वेस्ट करेंगे। और मैं जो भी ये कैटेगरी बता रहा, ये क्या बता रहा मैं, पता है ना आपको, इन्वेस्टमेंट ऑन 0 रिस्क एंड हाई रिटर्न, ये सब मेरी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए है, शॉर्ट टर्म के लिए कोई नहीं, यहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए अपने को बड़ा कैपिटल बनाना है, बड़ा, छोटा कैपिटल नहीं बनाना, अपने को लाइफ में बड़ा कुछ करना है। SIP म्यूचुअल फंड, सबसे पहले एज कितनी है ये इस पे ये निर्भर करता है। ठीक है, और ये मैं बता देता, 15% रिटर्न आपको एवरेज मिलेगी ही मिलेगी, लेकिन कभी मिलेगी, आप जब 12 साल उसमें कंसिस्टेंस रहेंगे तब। अब ये कैसे मिलेगी, मैं वो ये बता सकता हूँ आपको। 15% रिटर्न कैसे मिलेंगी, समझो आप अपने अब SIP में फंड चूज किया आपने निफ्टी 50। ठीक है, निफ्टी 50 आपको पता है क्या है, निफ्टी 50 यानी अपने इंडिया की इसमें टॉप 50 कंपनी है, टॉप 50 कंपनी है, ये आपको पता है ना। ये स्पेलिंग जाने दो मेरा, अब मैं गड़बड़ में बता रहा आपको सब।
टॉप 50 कंपनी है इंडिया। निफ्टी 50 इंडिया क्या है, इसमें इंडिया की टॉप 50 कंपनी है, टॉप 50 यानी, और ये कभी नहीं बदलेंगी। जब जब जो कंपनी ग्रोथ करेगी और टॉप 50 में आ जाएगी, इसमें कभी, इसलिए इसमें कभी लॉस नहीं आएगा। हाँ, 1-2-3 साल आ सकता है, लेकिन लगातार लॉस नहीं आएगा। एवरेज रिटर्न ये आपको 50% 15% देगी ही, लेकिन कब देगी, आप इसमें अगर 12 या अबव 12 साल यानी ईयर कंसिस्टेंसी रखेंगे तो ये जनरल नॉलेज है, जाने दो निफ्टी 50 अभी, ठीक है। तो अपन ये देख सकते हैं। अब SIP में एक सीधा सा कैलकुलेशन बता देता आपको एज के हिसाब से। अब आपकी एज क्या है उस पर आप वो निर्भर करता है। वैसे तो मेरे को पता नहीं आपकी एज क्या रहेंगी, आप जो वीडियो देख रहा हो। तो सबसे पहले मैं एग्जाम्पल ले लेता सिर्फ आपको ये। हाँ, एक और इसमें ड्रॉबैक बता देता, जितनी कम एज, जितनी कम एज उतना आपको कैपिटल कम लगाना पड़ेगा, ठीक है। कैपिटल कम लगाना पड़ेगा, यानी अब मैं सीधा सा जवाब देता है। एक 19 साल का बच्चा है, 19 ईयर का बच्चा है, ठीक है। ये बड़ा बच्चा ही नहीं है, अब बड़ा हो गया है। और एक 30 साल का है, और एक 52 साल का है, ठीक है। बच्चा नहीं है, बड़े हो गए सब, ठीक है। 50 अब ये एज है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, अब आप देख सकते हो, इसके पास SIP का कब फायदा लेना पड़ता है ये आपको पता है ना, जब 60 साल का हो जाता है तब, ठीक है। SIP यानी उसमें कब इन्वेस्ट करना, लॉन्ग टर्म, यानी 60 साल का हो जाना, और रिटायरमेंट का फ़ायदा होना, रिटायरमेंट में पैसे होना, तभी SIP में पैसे डालते हैं। फिर ठीक है, 19 साल के लिए टाइम कितना है उसके पास, इसके पास टाइम कितना है, लगभग 40 ईयर, ठीक है। इसके पास 40 ईयर है, इसके पास कितना है 30 ईयर, ठीक है, रिटायरमेंट के लिए। इसके पास कितना है 8 ईयर। तो आप सीधा कैलकुलेशन है, इसके पास टाइम ज़्यादा है, इसके लिए इसको रिस्क एकदम लो रहेगा, इसके पास रिस्क मॉडरेट रहेगा, और इस पे रिस्क बहुत रहेगा। यानी 52 साल के लिए SIP करना है, यानी हाई रिस्क, क्योंकि 8 साल में कुछ भी हो सकता है, लेकिन 40 साल में एवरेज रिटर्न बहुत अच्छी आएंगी, यानी बहुत ही अच्छी आएंगी, ठीक है। और इसको अमाउंट जो है मनी इसको मंथली अमाउंट जो है, मंथली SIP में मंथली डालना पड़ता है ना, तो इसको कम से कम मनी डालना पड़ेगा, और इसको मॉडरेट लेवल यानी ठीक ठाक, और इसको ज़्यादा मनी डालना पड़ेगा। और रिटर्न भी आप देख सकते हैं, रिटर्न इसको सबसे ज़्यादा मिलेगा, ठीक है। इसका कैपिटल भी सबसे ज़्यादा, रिटर्न भी सबसे ज़्यादा मिलेगा, और कैपिटल भी सबसे ज़्यादा बनेगा। इसके पास रिटर्न भी मीडियम आएगा और कैपिटल भी मीडियम है, इसका रिटर्न भी कम आएगा और इसका कैपिटल भी कम बनेगा, ठीक है। इसलिए जल्द से जल्द छोटी एज में जल्द से जल्द SIP चालू करो बस। और अब SIP में कुछ नहीं, अब ये मैं सिर्फ जनरल नॉलेज बता रहा। और SIP अगर आपको कौन सा म्यूचुअल फंड ले रखना है, कौन सी इंडेक्स में आपको इन्वेस्ट करना है या SIP करनी है, ये आप मेरे को कमेंट करो एज के हिसाब से। किसी को बॉन्ड में अगर इन्वेस्ट करना होगा तो आप मुझे कमेंट करो कि मेरे को मेरी इतनी एज है, मैं आपको अच्छा प्लान दूंगा। और मतलब ऐसा नहीं कि आप मेरे लिंक से आप अपना डीमैट अकाउंट खोलो और उसमें से आप SIP कर सकते हो। मेरा इसमें कुछ भी प्रॉफिट नहीं होना, मेरे को सिर्फ बताओ कि मेरे को मेरी एज इतनी है, तो मैं आपको SIP का प्लान यानी निकाल के दूंगा कि कौन से फंड में आप इन्वेस्ट करें। ज़्यादातर मैं अभी बता देता हूँ, आपको करना ही है तो निफ्टी 50 में ही करो, क्योंकि इसमें टॉप 50 कंपनी है। बस दिमाग लगाने का काम नहीं, जिसके पास अगर सीखने का काम नहीं होगा इन्वेस्टमेंट में क्या करे तो ये निफ्टी 50 में SIP कर दो बस। और एज के हिसाब से अगर एज अगर आपकी 25 है तो आपको रिटायरमेंट में 1 करोड़ के लिए मेरे हिसाब से, अगर आपकी एज 25 है, रिटायरमेंट के लिए आपको 1 करोड़ के लिए 5000 पर मंथली
उसमें इन्वेस्ट करना पड़ेगा, यानी 1 करोड़ क्या उससे ऊपर ही बनेगा, 2-3 करोड़ ही बनेगा वो, ठीक है। और आपको अगर आपकी एज अगर 35 है तो आपको इसमें 7,000 रुपये मंथली इन्वेस्ट करना पड़ेगा। और आपकी अगर 50 से ऊपर है तो इसमें आपको 12,000 रुपये इन्वेस्ट करना पड़ेगा, तभी आपको 1 करोड़ यार अबऊ 1 करोड़ बनेंगे, ठीक है। ये है सब जनरल है नॉलेज, यानी कुछ इसके लिए नहीं है, ये जनरल नॉलेज है सर। मैं आपको अगर होना होगा SIP तो मैं मतलब आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं, मैं उसमें बता दूंगा, ठीक है। ये अपन सिर्फ टाइप देख रहे हैं, ठीक है। अब हम थर्ड टाइप देखेंगे। थर्ड टाइप है हमारा गोल्ड एंड सिल्वर, ठीक है। मैं क्या बात कर रहा, गोल्ड एंड सिल्वर ETF की, ना कि मैं गोल्ड और सिल्वर की बात कर रहा, ठीक है। गोल्ड और सिल्वर ETF। अब इसमें क्या है, आप डीमैट अकाउंट जब खोलते हैं, डीमैट अकाउंट जब खोलते हैं तो उसमें आपको गोल्ड एंड सिल्वर के ETF दिखेंगे। ETF यानी वो गोल्ड और सिल्वर ही है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो बोलो वो बोलो, लेकिन वो गोल्ड एंड सिल्वर ही है। तो इसमें जैसा जैसा गोल्ड बढ़ता है उसका वो ETF का भाव बढ़ता है और कम होता है। तो इसमें अपने को ये कुछ भी करना नहीं है, दिमाग लगानी है, सिर्फ एक ही दिमाग लगाना है अपने को, गोल्ड और सिल्वर के ETF की प्राइस जो है, ETF की जो प्राइस है रोज चेक करना है अपने को। अगर आपको इन्वेस्ट करना, थोड़ी तो आपको तकलीफ लेनी पड़ेगी, ETF की रोज प्राइस चेक करना है। जिस दिन प्राइस नीचे गिर गई, यानी थोड़ी भी नीचे गिर गई, 5-10 रुपये, ज़्यादा तो गिरते नहीं, एक दिन में 2-4 रुपये कभी गिरती है, कभी बढ़ती है, और बहुत दिन सेम ही रहती है। तो जिस दिन गोल्ड एंड सिल्वर की प्राइस जो है नीचे डाउन जाए, तो एक आपके हिसाब से आपके पास जितना मनी है, 1-2 ये आप बाय कर सकते हो, और ये आपको होल्ड करना पड़ेगा कम से कम बहुत दिन। ये ऐसा आप प्रोसीजर कम से कम 5-6 साल कर सकते हैं। ये ऐसा ETF की जब प्राइस गिरेगी तो आप 1-2 या आपके हिसाब से जितना होना उसका बाय कर ले और उसको होल्ड रखे, क्योंकि गोल्ड एंड सिल्वर अपना इसका जो आप ये देखते हैं पास्ट, तो ये आपको दिखेगा कि एवरेज में बहुत अच्छी रिटर्न देता है, और इसमें एवरेज में रिटर्न भी अच्छी देता है और रिस्क भी कुछ नहीं है। रिटर्न भी अच्छे देता है और रिस्क भी कुछ नहीं है, 100% रिटर्न देता ही है। मैं ये 5-6 साल बहुत कम बोला हूँ, इसमें आप 10 साल भी कर सकते हैं। आपण डायल करीत मैं 5-6 साल बहुत कम बोल रहा हूँ, इसमें आप बढ़ा भी सकते हैं, मतलब यानी बढ़ाना ही पड़ता आपको, ठीक है। अब ये भी होगा। अब मैंने ये जो भी बताया ये सब जनरल नॉलेज के लिए था, कि मैंने आपको ये डिटेल नहीं बताया, सिर्फ ऊपर से इंफॉर्मेशन बता दी है कि इन्वेस्टमेंट ऑन जीरो रिस्क एंड हाई रिटर्न, इस पे आपको कैसे करना है। एक आप बॉन्ड में कर सकते हैं, एक आप SIP में कर सकते हैं, और एक आप गोल्ड एंड सिल्वर में कर सकते हैं, ठीक है। और इसके लिए आपको डिटेल में कुछ होगा, गोल्ड और सिल्वर ETF कैसे, ये आप मेरे को कमेंट करो कि मेरे को इस टॉपिक के ऊपर डिटेल में वीडियो होना, कि वो मैं उस पर डिटेल में वीडियो बनाऊंगा, ठीक है।